नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनियंत्रित कार सड़क से गड्ढे में उतरी और पेड़ से टकराई। उदयपुर स्टेट हाईवे पर गनोड़ा के पास हुआ हादसा। पालोदा में बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न। सर्व समाज के लोगों ने निभाई भागीदारी। डूंगरपुर के गैप सागर पाल पर हुआ मिसाइल अटैक। मॉक ड्रिल से प्रशासन ने तैयारियों को परखा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया औचक निरीक्षण। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में अधिकारियों ने देखी व्यवस्था। 80 बालिकाओं को बांटे गए फेशियल किट। ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई सहायक सामग्री। छोटी सादरी में पुलिस की मनमानी के खिलाफ उठी आवाज। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने जन आंदोलन की दी चेतावनी। रक्तदान व चिकित्सा शिविर के पोस्टर का किया विमोचन। भारत विकास परिषद छोटी सादरी शाखा का आयोजन। छोटी कैनाल के घटिया निर्माण पर किसानों का विरोध। बांसवाड़ा के सुरवानिया में बन रही माही की कैनाल। गोवंश के लिए डूंगरपुर में 51 जगहों पर पेयजल टंकी रखवाई। हर गांव से 2 पूरा घास अभियान आज सेवा कार्य में तब्दील हुआ। स्काउट गाइड ने लिया तंबाकू सेवन नहीं करने का संकल्प। कुशलगढ़ में चल रहा ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर। बेटी को बचाने गई मां की करंट लगने से मौत। गंभीर घायल बेटी को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। डिडवाना में मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन पर हुआ बम से हमला। हमले में 23 लोग हुए घायल। 3 को किया हायर सेंटर रेफर। डिग में 14 केंद्रों पर हुई प्री डीएलएड परीक्षा। 6000 से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। 12 में भू माफियाओं पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 750 से अधिक अतिक्रमित वन भूमि मुक्त करवाई। डोटासरा का सवाल, क्या भाजपा शैतान सिंह के बयान पर कार्रवाई करेगी? पोखरण के पूर्व विधायक ने दिया था विवादित बयान। 10वीं में सागवाड़ा ब्लॉक में अव्वल रहा भिलुड़ा का प्रखर। 97% से अधिक अंक हासिल किए। स्कूल ने किया सम्मान। बस्ती में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद में जमकर पत्थरबाजी। हाईवे जाम। शाले मोहम्मद के निजी सचिव की डिटेनिंग के बाद बड़ी सियासी गर्माहट। पोखरण में आया सियासी भूचाल। सूरपुर के पास खेतों में महिला का शव मिला। हत्या की आशंका जताई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर गनोड़ा कस्बे में एलबीएस कॉलेज के पास एक अनियंत्रित कार सड़क के किनारे गड्ढे में उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार ठिकरिया निवासी भीमजी मीणा घाटोल क्षेत्र में वनपाल थे और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गनोड़ा में एलबीएस स्कूल के पास सामने से आ रहे ऑटो से टक्कर बचाने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक बोर्ड से टकराकर गड्ढे में उतर गई और पेड़ से टकरा गई। आगे का पहिया भी नहर में फंस गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार में सवार भीमजी मीणा व उनके परिवार के लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और पास ही स्थित सरकारी अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में पिछले 3 दिनों से चल रहे बाबा रामदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन धूमधाम से हुआ। यादव समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के अंतिम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं शामिल हुए। यादव समाज के साथ ही सर्व समाज की महिलाओं ने भी कलश यात्रा में भाग लिया और जयकारों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचे। कलश यात्रा के बाद पूर्णाहुति हुई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। पालोदा कस्बे में यादव समाज द्वारा बाबा रामदेव मंदिर का भव्य मंदिर बनाया गया। कार्यक्रम में गांव के मुख्य भामाशाह शंकर लाल त्रिवेदी, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, सरपंच राजू भाई पंचाल, प्रेम शंकर पंचाल सहित विशिष्ट जनों ने भाग लिया और आयोजनों को सहयोग प्रदान किया। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न धार्मिक विधियां संपन्न करवाई और पूरे भक्ति भाव से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर शंकर लाल त्रिवेदी, सरपंच शंकर लाल खराड़ी, गंगा भाई जी, राजू भाई, नाथू भाई, गौतम लाल यादव सहित कई समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत केंद्र सरकार के निर्देश के बाद डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसके तहत शहर के पर्यटन स्थल गेप सागर झील पर मिसाइल अटैक की सूचना देकर विभागों का सामंजस्य और मुस्तैदी देखी गई। साथ ही अस्पताल में मरीजों की व्यवस्थाओं को परखा गया। डूंगरपुर शहर के गेप सागर की पाल के पर मिसाइल अटैक की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। यह घटना मॉक ड्रिल निकली, जिसमें 20 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल हुई, जिसमें शहर के गेप सागर की पाल पर मिसाइल अटैक की सूचना फैलाई गई, जिसमें देखा गया कि कौन सा विभाग सबसे पहले पहुंचता है और प्रशासन इस घटना पर कितना मुस्तैद है। गेप सागर की पाल पर मिसाइल अटैक की खबर शनिवार शाम को फैलाई गई। मॉक ड्रिल में 20 लोग घायल बताए गए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी गेप सागर की पाल पहुंचे, जहां पर नेहरू युवा केंद्र और डिस्कॉम की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी और जिला कलेक्टर पहुंचे। सबसे लास्ट में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। अचानक प्रशासन की गाड़ियां पहुंचने पर लोगों में कौतूहल मच गया। इसी दरमियान जिला अस्पताल में घायलों के पहुंचने का सिलसिला पहुंच गया, जहां पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के रिस्पॉन्स को एडीएम ने देखा। मॉक ड्रिल के तहत घायल मरीजों को तुरंत इलाज दिया जा रहा था। सर, किस प्रकार का सीन क्रिएट किया गया है और क्या उद्देश्य है? देखिए, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत आज हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें हमारा जो सीन था वो ये था कि एक मिसाइल अटैक हुआ है शहर के गैप सागर की पाल के ऊपर। इसमें करीबन 20 घायल हमने दिखाए थे और उनको किस प्रकार से हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस देते हैं और किस प्रकार से उनको जो नियरेस्ट हमारा हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाना है, इसी की पूरी हमारी एक्सरसाइज थी। और अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जाएंगे, जिसमें ये चेक करेंगे कि किस प्रकार से उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में अरनौत पंचायत समिति के विकास अधिकारी संपत खटिक द्वारा ग्राम पंचायत असावता, बरोठा और कूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और सरकारी कार्यालयों का स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही ओडीएफ के अंतर्गत पाई गई कमियों को 1 माह में दुरुस्त करने के सरपंच ग्राम पंचायत असावता, बरोठा और कूनी को सख्त निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ जिले में जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के आदेशानुसार क्रॉस निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत असावता, बरोठा और कूनी का दौरा कर पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। खासकर बाउंड्री में साफ सफाई, कचरा पात्र में डालने और गांव मोहल्ले की नालियों को साफ स्वच्छ रखने को कहा। अधिकारियों ने कमियों को जल्द दूर करने और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत मिशन में ओडीएफ प्लस का राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश में स्वच्छ भारत मिशन में जो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के जो घटक है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए ग्राम पंचायत कोनी में आए और यहाँ भी जैसे मेजी गड्ढा वगैरह कुछ गैप है, तो गैप को दुरुस्त करने के लिए सरपंच साहब और सचिव साहब को इनको लगभग 1 माह का इनको निर्देश दिए कि 1 माह के अंदर जो भी अंतर है वो दुरुस्त करें और अपने जो मेजी गड्ढा वगैरह है, जो गांव की जो साफ़ सफाई है, जो भी कचरा वगैरह जो कचरा संग्रहण में वहाँ केंद्र पर जाना चाहिए और नियमित साफ सफाई के भी इनको निर्देश दिए। बांसवाड़ा में सहस्त्रबाहु संस्थान द्वारा आयोजित निशुल्क पार्लर प्रशिक्षण कैंप में बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं ने भाग लिया। बालिकाओं को प्रतिदिन पार्लर का कोर्स करवाने के लिए विभिन्न निशुल्क सुविधाएं जैसे मेकअप किट एवं पार्लर से संबंधित अन्य सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए कृष्णा सेवा संस्थान की अध्यक्ष
सोनू अग्रवाल द्वारा 80 बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क पार्लर के फेशियल किट वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कराटे एवं कुश्ती एक्सपर्ट हरीश पवार मौजूद रहे। इस अवसर पर कृष्णा सेवा संस्थान की सचिव लक्ष्मी पटेल, सहस्त्रबाहु संस्थान के अनिल कलाल, हितेश पटेल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहस्त्रबाहु संस्थान ने सोनू अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादरी में सब्जी बेचने वाली महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ है। वहीं इस मामले में पुलिस पर निर्दोष व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लेकर अत्याचार करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शांत क्षेत्र माने जाने वाले छोटी सादरी में हाल ही में घटित घटनाओं ने कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना ने छोटी सादरी थाने के बाहर चल रहे धरने में शामिल होकर पीड़ित पक्ष को समर्थन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी विफलता छुपाने के लिए एक निर्दोष युवक को पिछले 4 दिनों से थाने में गैर कानूनी तरीके से बंद करके उस पर अमानवीय अत्याचार कर रही है। जनता के विरोध और आंजना के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने युवक को शांति भंग की मामूली धारा लगाकर रिहा कर दिया, जिसे पूर्व मंत्री ने न्याय का मजाक बताया। पूर्व मंत्री आंजना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों से पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो वे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की कार्यशैली और नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे और आम नागरिकों का कानूनी व्यवस्था पर विश्वास उठ जाएगा। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए बेहद चिंताजनक है। क्षेत्रवासियों में भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोश है और वे प्रशासन से पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। भारत विकास परिषद शाखा छोटी सादरी व पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भीलो का बेदला उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमावत के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर के पोस्टर का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। शाखा सचिव अनिल चौहान ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष अनिल कुमार बाम्बोरिया ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश कुमावत थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांतिलाल मुरडिया, सुरेश जिंदल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की छवि पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। मुख्य अतिथि ने रक्तदान को जीवनदायी कार्य बताते हुए कहा कि नियमित रक्तदान से शरीर में अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है और यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस अवसर पर छगन उपाध्याय, प्रमोद कोठारी, विमल वया, दुर्गादास तनवानी, प्रवीण गर्ग, प्रवीण शर्मा, पंकज मुरडिया, राहुल सोनी व मानक टेलर सहित परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा शैवर अंतर्गत सुरवानिया गांव में माही परियोजना के छोटी कैनाल का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। यह कैनाल सुरवानिया से घीवा और कंडाला तक बनाई जा रही है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए शनिवार को बड़ी संख्या में किसानों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों को कहा कि जब तक ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर आकर निरीक्षण नहीं करते तब तक निर्माण कार्य बंद किया जाए, दरारें भरने का काम भी न किया जाए। प्रकाश पाटीदार, ललित पाटीदार, केशव पाटीदार, सतीश पाटीदार,
कमलेश पाटीदार सहित कई किसान मौके पर मौजूद रहे। किसानों ने बताया कि 7 दिन में 400 मीटर लंबी कैनाल बनाई गई है। इसमें सबसे पहले जो बेड डाला गया है वह सही तरीके से नहीं बिछाया गया है। कच्ची मिट्टी में गिट्टी डाल दिया गया है, जिससे बेड में दरारें आ रही हैं। इससे दीवारों में क्रैक भी आ रहे हैं। दरारों से पानी रिसेगा और खेतों में भर जाएगा। इससे बुवाई नहीं हो पाएगी और पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा। किसानों ने बताया कि कैनाल की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और झुकी हुई बन रही है। अंदर से टूट फूट हो रही है। दीवारों में गड्ढे रह गए हैं। कारीगर औजारों से काम नहीं कर रहे बल्कि सीमेंट की थैलियों से ही रिपेयर कर रहे हैं। शनिवार को किसानों ने सिंचाई विभाग के AEN रामरख से मौके पर आकर निरीक्षण करने को कहा, लेकिन उन्होंने निजी काम की व्यवस्था बताकर बात करने से मना कर दिया। शुक्रवार मुख्य अभियंता मीणा निर्माण स्थल पर आए थे। किसानों ने उन्हें दरारें और घटिया निर्माण दिखाया। इस पर उन्होंने कहा कि दरारों में निरमा पाउडर और डॉक्टर फिक्सिट मिलाकर भरवा देंगे। पूरे मामले में भ्रष्टाचार की संभावना जताई जा रही है। इसकी जानकारी तो प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही सामने आई। सर्व समाज के लोगों ने धार्मिक कार्य के साथ सेवा कार्य को करने के लिए आज से गौशाला सेवा के लिए डूंगरपुर में 51 स्थानों पर पानी की टंकी रखकर अभियान की शुरुआत की। शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में पानी की टंकी में पानी भरने के साथ ही शहर के अलग अलग स्थान पर संरक्षक रखकर निःशुल्क टंकी का वितरण किया गया। करीब 3 साल पहले शहर के नया महादेव मंदिर में सामूहिक यज्ञोपवीत ब्राह्मण समाज की ओर से किया गया था। इसके दूसरे वर्ष आचार्य संजय पंड्या की ओर से कर्मकांड और सनातन संस्कृति का मानव जीवन में आवश्यकता पर एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अधिकांश सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया था। इस प्रशिक्षण का समापन शहर के नज़दीक भंडारिया गौशाला में रखा गया था, जहां पर गौशाला में घास की कमी की समस्या सामने आई थी। प्रशिक्षणार्थी में कई अभिभावक ने घास के लिए एक अभियान शुरू करने की रुचि दिखाई। इसके बाद केशव पंड्या के नेतृत्व में प्रत्येक गांव में गौशाला के लिए 2 पूरा घास का अभियान शुरू हुआ, जिसमें करीब 10 ट्रैक्टर भरकर निःशुल्क घास गौशाला में दी गई। इसी अभियान में अब गाय के लिए सार्वजनिक स्थान पर संरक्षण के मौजूदगी में पानी की टंकी रखने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पहले चरण में वसी गांव में 30 टंकी रखवाई गई। वहीं दूसरी चरण में आज डूंगरपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर 51 पेयजल टंकी निःशुल्क रखवाई गई है। इन टंकियों को भरवाने के लिए संरक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को शाम 7 बजे हनुमान चालीसा का धार्मिक कार्य किया गया, जो अब तक 50 गांवों में अभियान के रूप में चल रहा है। ये गौ सेवा पुण्यार्थ महाअभियान गोवर्धन पूजा से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर के आसपास के गांव में जन जागरण करते हुए प्रथम चरण में तो स्वैच्छिक रूप से भमाशाओं ने दानी राशि दी और उससे हमने 10 ट्रैक्टर 10,000 कुले घास गौशाला भंडारे गौशाला पहुंचाई। इसके बाद अनवर क्रम में अभी जगह जगह नगर के अंदर गाँवों के अंदर गायों के और अन्य मवेशियों के पीने के पानी के लिए, क्योंकि जल स्रोत सारे सूखे हुए हैं, तो उसके लिए हम टंकियों के वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो निःशुल्क हम दे रहे हैं, भमाशाओं के सहयोग से जो राशि प्राप्त है उसी से वितरण कर रहे हैं। और प्रथम चरण में वसी में 30 टंकियों का हमने वितरण किया। आज डूंगरपुर नगर के अंदर 51 टंकियाँ जो है उसका वितरण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में साबला से हमारे साथ रथ जी दवे लगे हुए। ये टंकियाँ जो हैं रंग रोगन इसके बाद में तैयार होकर के यहाँ तक पहुँचती है। सभी टंकियों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। सभी समाज बंधु सर्व समाज बंधुजनों का भरपूर सहयोग रहा। तन मन धन के साथ हमारे सारे गौ सेवा साथी इसमें लगे हुए हैं और इस वजह से ये कार्यक्रम सफल है। 2 लाख के करीब राशि एकत्रित हो चुकी है हमारे पास और ये कार्यक्रम कई जगहों पर हमारे संकल्पित बंधुओं द्वारा जारी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय शाखा कुशलगढ़ के तत्वाधान में चल रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविर व्यवस्थापक दिग्पाल सिंह राठौर व सह व्यवस्थापक प्रेम प्रकाश जाटव ने बताया कि हर साल तंबाकू के सेवन से 60 लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत में हर नया व्यक्ति इससे पीड़ित है। संगोष्ठी में सोनिया पिंडारमा ने तंबाकू से होने वाले नुकसान और बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसे छोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर बच्चों ने जीवन में कभी तंबाकू सेवन नहीं करने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में मधुबाला ब्रह्म भट्ट, नरेश गणावा, सुमन मैड़ा, मधुरिमा ज्योति भोई सहित
कई लोग मौजूद रहे। संचालन प्रेम प्रकाश जाटव ने किया व आभार कन्हैयालाल नीनामा ने माना। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत कोटड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बेटी को बचाने गई एक मां की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोटड़ा गांव निवासी मान कुंवर पत्नी राम सिंह अपनी बेटी सेमलखेड़ा निवासी बसंती पत्नी सुरेश के साथ पानी की मोटर चालू करने गई थी। बसंती जब मोटर चालू कर रही थी तो उसे करंट लग गया। इस पर उसकी मां मान कुंवर उसे बचाने के लिए दौड़ी। उसने बेटी को तो बचा लिया, लेकिन मान कुंवर खुद करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मान कुंवर के शव को MJ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं गंभीर रूप से झुलसी बसंती को भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार मान कुंवर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और 1 माह पूर्व ही रिटायर हुई थी। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। वही घटना के संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर सुबह सुबह उठे वो तो खेत में पानी पिलाने के लिए मोटर चालू करने के लिए गई मेरी बहन, तो उसमें मोटर चालू करते समय करंट लग गया। तो मेरी माँ ने बचाने के लिए दौड़ी तो माँ चिपक गई और बहन दोनों घायल हो गए। वहाँ से ले आए हम छोटी सरवन ले गए। वहाँ 108 की सुविधा नहीं थी बराबर, ना डॉक्टर था अंदर, ना कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर था, कोई सुविधा नहीं थी। उसके वजह से 15-20 मिनट बाद डॉक्टर आया, उसने हॉस्पिटल से फिर उन्हें जांच करके ने बांसवाड़ा के लिए रेफर कर दिया। फिर यहाँ क्या पे हुआ? नहीं है ये बोला। यहाँ पे क्या हुआ? कैसे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ लाए तो क्या हुआ? यहाँ लाने के बाद में यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। माँ को मृत घोषित कर दिया? माँ को मृत घोषित कर दिया। बहन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराया। क्या नाम है माँ का? माँ का मान कुंवर नाम है। और आपके पिताजी का? पिताजी का राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कोटड़ा। और आपकी बहन अभी मेहमान आई हुई है, क्या है? मेहमान आई थी, 2-3 दिन हुए थे सर। क्या कहाँ की रहने वाली है? ये मध्य प्रदेश बड़ी सरवन सिमलखेड़ा की। ठीक है। क्या नाम है बहन का? बसंती। और उसके पति का नाम? सुरेश। सुरेश। वो कहाँ की? वहाँ की सेमलखेड़ा की रहने वाली है। तो बहन अभी मेहमान के रूप में ही आई हुई थी? मेहमान के रूप में आई हुई थी। और दोनों माँ और बेटी दोनों खेतों में काम करने गए? खेत में काम करने के लिए गए। तो बहन को करंट लगा, माँ बचाने गई तो माँ को करंट लगा, यही मामला हो ना? यही मामला। माँ की मौत हो गई है? माँ की मौत हो गई। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हो शव को? हाँ, पोस्ट। डिडवाना जिला मुख्यालय पर ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश भर में समस्त मुख्यालय पर ऑपरेशन शील्ड के तहत यह आयोजन किया गया है, जिसमें डिडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में बम से हमला होने की सूचना मिली, जिस पर सर्वप्रथम दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने बम की वजह से लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। इसी तरह चिकित्सा विभाग की 108 गाड़ियां, प्राइवेट एम्बुलेंस सहित तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची। चिकित्सा विभाग के चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, तमाम लोग वहां पर पहुंचे और बम के हमले में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से शहर के राजकीय बांगर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार जारी किया। इसी तरह आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर तमाम तरह की गतिविधियां, बम के हमले से किस तरह लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरह आग पर काबू पाया जा सकता है, किस तरह समय पर सभी को उपचार मिल सके जैसी गतिविधियां देखी गई। वहीं जिला कलेक्टर पुखराज सेन, जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, कुचामन
एडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौके की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दमकल कर्मियों ने आपदा प्रबंधन, चिकित्सा विभाग की टीमों ने छत पर फंसे हुए घायलों को सीढ़ी के माध्यम से अपने कंधे पर लेकर सुरक्षित नीचे उतारा एवं अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार हुआ। बम के हमले में 23 लोग घायल हुए, जिनमें सभी का उपचार जिला अस्पताल में हुआ, जिनमें से 3 की गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं बम के हमले के बाद जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे एवं घायलों की सूद लेते हुए उनकी सेहत के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली। आपदा से किस तरह निपटा जा सके, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर इसका आयोजन हुआ। हमने ऑपरेशन सिटी के तहत किया है ये, और जिला मुख्यालय पर ये पुलिस लाइन पर हमने मॉक ड्रिल किया है। अभी हॉस्पिटल्स के भी सारे अरेंजमेंट्स एक बार पुनः देखेंगे इसलिए मॉक ड्रिल। और इस मॉक ड्रिल में हम ये हर मॉक ड्रिल हमको एक तैयारी हमको किस तरह से करनी होती है, इसका एक हमारी प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे हैं। और अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सुधार और भविष्य में करने होते हैं। हर मॉक ड्रिल जो हमको इस तरह की जो घटनाएँ हैं उनके लिए तैयारी के लिए हमारे कुछ मौका देते हैं। सर, जो मॉक ड्रिल थी इसको किए गए, अभी देखिए डिटेल्स अभी हम ले रहे हैं सारी चीज़ें। ये हॉस्पिटल पे जाकर के हम लोग एक बार देखते हैं कि वहाँ पर हमारी क्या तैयारी है हमारी, उसकी समीक्षा करेंगे। और ये जो सूचना थी वो पुलिस लाइन पर ब्लास्ट की सूचना थी कि पुलिस लाइन में ब्लास्ट हुआ है और उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ या कुछ जो है घायल हुए, तो वो सूचना हमारी मॉक ड्रिल में थी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये इमरजेंसी जो आज ये मॉक ड्रिल की है, इसमें इतला मिली थी कि पुलिस लाइन पर वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, उस पर आग लगी है बिल्डिंग में और कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती है, घायल हुए हैं। इस पर हमारी जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है और हमारा जो जाब्ता है यहाँ मौके पर पहुँचा है। और इसमें हमने रेस्क्यू भी किए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं अभी हम हॉस्पिटल जाके देखेंगे। इसमें हमारी क्या रेस्पॉन्स टाइम रहा है, क्या हमारी कमियां रही है, इसको भी हम दुरुस्त करेंगे ताकि हर एक इस तरह की एक्सरसाइज से कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा डिग जिले में कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसमें 7 राजकीय एवं 7 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नोडल अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है, जिसमें प्रथम पारी 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पारी 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं प्री डीएलएड परीक्षा में कुल 6227 परीक्षार्थी नामांकित है। प्रथम पारी में 3120 और दूसरी पारी में 3107 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा की मॉनिटरिंग के मद्देनजर फ्लाइंग ऑफिसर एवं पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा है प्री डीएलएड, अपनी डिग जिले में भी आयोजित हो रही है, जिसमें 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 13 डिग में है और 1 कुमेर में है। 7 राजकीय विद्यालयों में और 7 निजी विद्यालयों में। परीक्षा 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी का समय है वो 9 से 12 है और दूसरी पारी का समय 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। 1 घंटे पहले जो भी परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा और में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना होगा और आधा घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र बंद हो जाएंगे परीक्षार्थियों के लिए। और सभी आवश्यक प्रबंध हमारे द्वारा किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड गठित की है, पर्यवेक्षक हैं जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान के 12 जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त 12 वन भूमि अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अनिल यादव, उप वन संरक्षक 12 के नेतृत्व में नाहरगढ़ रेंज के नाका किशनपुरा स्थित सिंगरी, लाटखेड़ा और कदली क्षेत्र में करीब 750 बीघा अतिक्रमित वन भूमि को खाली करवाया गया है। इस सघन कार्रवाई के दौरान 3 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 5500 मीटर पत्थरकोट को तोड़ा गया है। ट्रेच खोदकर भूमि को पुनः संरक्षित किया गया है। रेंज केलवाड़ा, शाहबाद, छिपा बड़ौद, किशनगंज, अटरू और झबड़ा के स्टाफ ने निभाई अहम भूमिका। अगली कार्रवाई में जलावाड़ा नाका स्थित बमोरी वन खंड से 60 बीघा वन भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमित क्षेत्रों में पत्थरों की दीवारें,
तारबाड़ और खेती के निशान पाए गए थे। विभाग ने इन सभी को हटाकर भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उप वन संरक्षक अनिल यादव ने बताया कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राज्य की भाजपा सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूर्व विधायक और भाजपा नेता शैतान सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान "सभी मुसलमान आतंकवादी है" पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। डोटासरा ने अपनी पोस्ट में पूछा, क्या राज्य सरकार भाजपा नेता और पूर्व विधायक शैतान सिंह द्वारा दिए गए बयान पर कोई कार्रवाई करेगी? उन्होंने आगे सवाल किया, क्या भाजपा सरकार इस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करेगी? डोटासरा ने भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने नेताओं से ऐसे नफरती बयान दिलवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्या यही कारण है कि भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने नेताओं से ऐसी नफरती बयान दिलवा रही है और देश में वैमनस्य फैलाकर भाई को भाई से लड़ा रही है। डोटासरा ने अपने पोस्ट के माध्यम से भाजपा सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है और यह जानने की कोशिश की है कि क्या सरकार इस तरह की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बयान पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है या नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। डोटासरा के सवालों ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं की परीक्षा में पेरेंट्स प्राइड सेकेंडरी स्कूल भिलोड़ा के मेधावी छात्र प्रखर भट्ट ने 97.83 अंक प्राप्त कर सागवाड़ा ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रखर ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यालय के अध्यापकों और माता पिता को दिया है। प्रखर के पिता पुनीत मंत्रालय कार्मिक है और माता चंचला गृहिणी है। स्कूल के निदेशक दीपक पंड्या ने जितेंद्र प्रजापत, मनीष सोनी, दीपक व्यास, रुपेश दवे व अन्य स्टाफ के साथ प्रखर के घर जाकर मुंह मीठा करवाया और पगड़ी व उपरना उड़ाकर सम्मानित किया। निदेशक दीपक पंड्या ने बताया कि प्रखर बचपन से ही मेहनती रहे और शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हर समय अव्वल रहे हैं। उन्होंने पूर्व में क्विज प्रतियोगिता एवं शतरंज में राज्य स्तर पर भी अपनी सहभागिता निभाई है। कोऑर्डिनेटर ललित उपाध्याय ने बताया कि प्रखर भट्ट ने कक्षा नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा पेरेंट्स प्राइड स्कूल से ही प्राप्त की है। प्रखर ने विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में 100% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय विषयाध्यापक विकास और बुरहानुद्दीन को दिया है। इसके साथ ही गणित में 99 अंक लाने का श्रेय जीतू सर को दिया। सागवाड़ा ब्लॉक में प्रथम आने पर सागवाड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र भट्ट ने भी उन्हें बधाई दी। पिता पुनीत ने बेटे की इस उपलब्धि का श्रेय प्रखर की निरंतर मेहनत, विद्यालय के अनुभवी अध्यापकों एवं निदेशक दीपक पंड्या के निरंतर मार्गदर्शन को दिया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी स्थित बिराजपुरा गांव में जमीन विवाद ने आज खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद इतना गहरा गया कि बात कहासुनी से बढ़कर मारपीट और फिर जमकर पत्थरबाजी तक पहुंच गई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 3 से 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान बिराजपुरा गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। पत्थरबाजी इतनी भीषण थी कि
गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बाहर से लोगों को बुलवाकर उन पर हमला करवाया है। घटना के बाद एक पक्ष ने आक्रोशित होकर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। महिलाएं हाथों में लकड़ियां और छड़ियां लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को मारपीट करते नजर आए, जिससे स्थिति को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद सड़क पर धरना दे रही महिलाओं को हटाया और जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि यह जमीनी विवाद काफी समय से चला आ रहा था, लेकिन आज की कहासुनी ने इसे हिंसक रूप दे दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे शाले मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा डिटेन किए जाने के बाद पोखरण में सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और उनके परिवार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। पोखरण विधायक महंत प्रतापुरी ने प्रेस वार्ता कर शाले मोहम्मद और उनके पिताजी गाजी फकीर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि दोनों की गतिविधियां संदिग्ध रही और इनका देश विरोधी तत्वों से संबंध होने की आशंका है। पोखरण के पूर्व विधायक और हिंदूवादी नेता शैतान सिंह राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झंडी लगा दी। उन्होंने कहा कि गाजी फकीर की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद जैसे लोगों के साथ देखी गई है, जिनका एकमात्र मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। पूर्व विधायक राठौड़ ने पोखरण और आसपास के मदरसों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था, तब इन मदरसों से सभी बच्चों को बाहर भेज दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें हमलों की पहले से जानकारी थी। उन्होंने इन मदरसों को आतंकवाद के अड्डे तक करार दिया है। राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी द्वारा गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। एक बार जैसलमेर में एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई के दौरान AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए थे, लेकिन शाले मोहम्मद और उनके भाइयों की दबंगई से कुछ ही घंटों में उस समय के SP का तबादला करवा दिया था। पूर्व विधायक राठौड़ ने कहा कि अब तक जितने भी आतंकवादी हुए हैं वे विशेष समुदाय से ही रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समुदाय भारत में रहकर भी देश के साथ गद्दारी करता है। शाले मोहम्मद के निजी सचिव की डिटेनिंग के मामले में राठौड़ ने राज्य और केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की गहन जांच की मांग की। सुरपुर गांव के बाहरी इलाके के खेत में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भुंगड़ा के थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि मृतका की पहचान रेखा पत्नी प्रकाश निवासी डांगल के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि रेखा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और फिर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि रेखा अपने घर से नरवाली जाने के लिए निकली थी। शनिवार शाम 7 बजे ग्रामीणों ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि रेखा का शव खेतों में पड़ा है और उसकी गर्दन में रुमाल से फांसी का फंदा लगा हुआ है। इसके साथ ही शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतका रेखा के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और महिला की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गर्दन में फांसी का फंदा और शरीर पर चोट के निशान होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को करीब 10 बजे टेलीफोन से सूचना मिली कि एक खेत में महिला की लाश पड़ी है, जिस पर वन थानाधिकारी मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे। जो सुरपुर गांव है, वहाँ गांव से 300 मीटर दूर खेत में महिला की लाश पड़ी मिली थी, जिसको हमने प्रथम दृष्टया देखा तो गले में एक रुमाल से फांसी का फंदा टाइप बना रखा था और एक साइड में चोट थी, जिस पर मौके पे FSL टीम व MOB को बुलाया गया, उच्च अधिकारियों को बताया गया। सभी अधिकारी मौके पे आए और उसके भाई कैलाश ने बताया कि भाई ये 30 तारीख को 4 बजे नरवाली जाने के लिए निकली थी।
उसके बाद ये वापस नहीं आई। दूसरे दिन शाम को 7-8 बजे इनको किसी ने बताया कि भाई महिला पड़ी है, तो उन्होंने टेलीफोन से सूचना दी। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है, जिस पर जाँच जारी है। महिला 1 साल से अपने बिहार में बैठी हुई थी। उसका ससुराल जो डागल है वहाँ उसका पति 3 बच्चे हैं उसके, वो पाल पोस वो कर रहा है। इसका एक प्रेमी बताया है, वो अभी हमारे अनुसंधान कर रहे हैं। उसका मोबाइल वगैरह बंद आ रहा है। आगे जैसी भी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। सर मृतका का नाम क्या है? रेखा निकिता नकजी हरमोर है और सूरपुर की रहने वाली है। कुशलगढ़ में नागनाथ महादेव परिसर स्थित वाल्मीकि राम धाम पर दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 150 नए संतों को दीक्षा प्रदान की गई। बांसवाड़ा भारत माता मंदिर के राम स्वरूप महाराज, घोटिया अम्बा के महंत रामचंद्र धर्मराज परियोजना प्रमुख और वाल्मीकि राम धाम के नरसिंह गिरी महाराज ने इन 150 नव दीक्षित संतों को यज्ञोपवीत धारण कराया और विधिवत रूप से राम नाम के मंत्रों के साथ दीक्षा दी। सभी संतों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सनातन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन संतों ने सनातन धर्म के प्रसार और धर्म जागरण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राम स्वरूप महाराज और घोटिया अम्बा के महंत रामचंद्र ने धर्म सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, मुकेश अग्रवाल, कैलाश राव बारोट, हेमंत पड़िया, सुभाष पटेल, जालू सिंह डामोर, उमेश जी मुगदल, नारायण, सुनील सहित अनेक साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।